भोपाल से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जीतू पटवारी मौजूद रहे। चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर एसआईआर करवाए। उमंग सिंगार ने कहा है, चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में सर्च का ऑप्शन नहीं है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ी कर रखी है। एसआईआर में लाखों लोगों के नाम काटने की तैयारी है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। उमंग सिंगार ने कहा कि चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी कर रखी है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में सर्च का ऑप्शन नहीं है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जीतू पटवारी बैठक में मौजूद रहे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारासर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, एसआईआर को लेकर आज कांग्रेस की बैठक हुई, बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए बैठक बुलाई गई थी एसआईआर को लेकर, जो लगातार वोटर जो मतदाता सूची सत्यापन का काम जो है लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा है, और तो उसी को लेकर एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई थी। और चूंकि इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और जब ये बैठक समाप्त हुई है, तमाम सारे नेता अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं, तो उसके पहले तमाम सारे लोगों ने जब मीडिया से चर्चा की है, तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, दोनों के ही बयान जो है वो सामने आए हैं। और साफ तौर पर कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल दोनों ही नेता खड़े करते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया लगातार की जा रही है, वो कहीं न कहीं धोखा देने की प्रक्रिया है, क्योंकि लगातार निर्वाचन आयोग हो चाहे चुनाव आयोग हो, लगातार दावा कर रहा है कि तमाम सारे जो बीएलओ हैं वो लगातार लोगों के डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। लेकिन तमाम सारी जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन जो है, डोर टू डोर जो सर्वे जो है वो नहीं किया जा रहा है, ना ही बीएलओ जो है वो डोर टू डोर लोगों के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में इसके साथ में एक प्रॉब्लम और खड़ी हो रही है कि जो बीएलए राजनीतिक दलों ने बनाए हैं, उनमें भी कांग्रेस के जो बीएलए हैं उनसे समन्वय स्थापित बीएलओ का नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं जो जिन पदाधिकारियों को बीएलए की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की ओर से, उनसे जो संवाद जो है बीएलओ स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं सीधे तौर पर एक बड़ी परेशानी कांग्रेस के सामने खड़ी हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने तमाम सारे सवालात जो हैं वो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर खड़े किए हैं। और इस बैठक में लगातार तमाम सारे नेताओं के बीच में चर्चा हुई है कि इस पूरी परेशानी को लेकर जो है वो चुनाव आयोग से एक बार फिर से शिकायत करेंगे। हालांकि कल ही एक शिकायत लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है निर्वाचन आयोग निर्वाचन पदाधिकारी के पास पहुंचा था और शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी। और यही इसमें ही शिकायत में ही चर्चा की गई थी कि बीएलओ और बीएलए के बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है, समन्वय नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बीएलओ जो है वो जो बूथ लेवल एजेंट है कांग्रेस के, उनको उनके जिम्मेदारी को मानने को तैयार नहीं है और उनको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। और जिस तरीके से बीएलओ हैं जो लगातार सर्वे कर रहे हैं, उनके पास ना तो 2003 की मतदाता सूची है और ना ही 2024 की उनके पास उपलब्ध कराई गई है। तो ऐसे में किस तरीके से ये सर्वे किया जा रहा है, ये समझ से परे है। ऐसे में कई सवालात जो हैं वो सत्ता पक्ष पर भी खड़े किए गए हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के दबाव में निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग काम कर रहा है। ऐसे में इस बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा के साथ ही फैसला लिया गया है कि लगातार इस एसआईआर के मामले पर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जो कहीं न कहीं परेशानियां खड़ी हो रही हैं, उन तमाम सारी चीजों को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े करेगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराएगा। ऐसे में शिकायत दर्ज कराने के बाद कितनी कार्रवाई, किस तरीके की कार्रवाई आगामी समय में देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अरुण, एक बात साफ है कि निर्वाचन आयोग की जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, उससे मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मी
सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लगातार चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गंभीरता से गहनता से एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर को लेकर जमीन पर अपने कामकाज में जुट गया है। दुष्यंत, अगर एसआईआर को लेकर कांग्रेस अगर संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस इसका विरोध करेगी या कांग्रेस इसकी शिकायत करेगी? आगे की क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि जिस तरीके से जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो परेशानियां बीएलए के सामने खड़ी हो रही हैं, बीएलओ संवाद नहीं कर रहे हैं, समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, जो मतदाता सूचियां उनको दी गई हैं वो पर्याप्त नहीं है, और जिस तरीके से 2003 की मतदाता सूची बीएलओ को नहीं मिल पाई है और जिस तरीके से 2024 की सूची भी नहीं मिल पाई, अपडेट हो पाई है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल जो है कांग्रेस ने खड़े किए हैं। लेकिन दुष्यंत, अगर कांग्रेस से सवाल खड़े कर रही कि उन्हें 2003 की मतदाता सूची नहीं मिल पा रही, 2024 की नहीं मिल पा रही, तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एसआईआर प्रक्रिया में जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उन्होंने इसको लेकर कुछ कहा है? बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? देखिए, फिलहाल कांग्रेस की बैठक थी और कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं के ही बयान सामने आए हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें, कई शिकायतें जो है कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि कल भी एक शिकायत जो है कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर निर्वाचन आयोग से की है कि बीएलओ के पास ना तो 2003 की मतदाता सूची है, ना ही 2024 की अपडेटेड सूची है, तो ऐसे में सर्वे किस आधार पर किया जा रहा है ये अभी समझ से परे है। और अगर सर्वे किया भी जा रहा है तो किन आधार हैं उनके, वो बताएं। साथ ही साथ जो बीएलए संपर्क बीएलओ से कर रहे हैं तो उनका संपर्क क्यों नहीं हो रहा है, बीएलओ क्यों मानने को तैयार नहीं है कि वो कांग्रेस के एजेंट है, कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो है कांग्रेस ने खड़े किए हैं और शिकायत करने की बात भी कही है। आगामी समय में सीधे तौर पर विरोध करने की बात जो है कांग्रेस कर रही है और सीधे तौर पर यह भी कहा है कि लगातार वोट चोरी के आरोप से बचने के लिए बीजेपी जो है वो एसआईआर का मुद्दा लगातार लेके आ रही है। जी दुष्यंत, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसआईआर का कांग्रेस की तरफ से विरोध देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।